पुण्यातील जैन बोर्डामध्ये मुरलीधर मोहोळ दाखल झालेले आहेत। आपण थेट तिथे जाऊयात। आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही हे या ठिकाणी मी खात्रीलायक आपल्याला सांगतो आणि म्हणून शेवटी ही भूमिका कोणीतरी घ्यावी लागते। हा उशीर यासाठी झाला की त्याच्यामध्ये माझंच नाव घेतलं गेल्यामुळे कदाचित त्याला उशीर झाला की मी कधी भूमिका घ्यावी, पण सातत्याने आपल्या सगळ्या लोकांशी मी संपर्कात होतो। आपले योगेश जी असतील, लक्ष्मीकांत जी असतील, अक्षय असेल, या सगळ्यांशी सुद्धा सातत्याने संपर्कात होतो आणि म्हणून हा विषय अधिक न वाढता गुरुदेव आपण जे सांगा त्या पद्धतीनेच हा विषय संपेल। तो पुढच्या काही दिवसाच्या आत म्हणजे आपल्याला जे आपण घोषित केले पुढचा आपण जो अन्नत्याग करण्याचा जो निर्णय घेतलाय, मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो ती वेळ येणार नाही, त्याच्या आतमध्येच हा सगळा विषय संपेल, आपल्याला हवा तसा संपेल एवढंच या निमित्तानं आपल्याला मी आश्वस्त करतो। आणि आपण मला ज्या पद्धतीने प्रेमाची आपुलकीची एक जी साथ घातली आहे, जे आव्हान केले, शेवटी प्रेमाला प्रेमानेच साथ दिली जाते आणि त्यामुळे आपण आव्हान केले, आपण आशीर्वाद द्याल त्याच पद्धतीने, आपण सूचना द्याल त्याच पद्धतीने हा विषय कसा संपेल यासाठी या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्यांचा खासदार म्हणून तुम्ही मला निवडून दिलंय आणि त्यामुळे माझं कर्तव्य जनतेप्रती पहिलं आहे। त्यामुळे हा समज गैरसमज 2 मिनिटं बाजूला ठेवू, त्याला खूप दिवस पुढे जाऊन सुद्धा आपण त्याच्यावरती काम करू, चर्चा करू, स्पष्ट अस्पष्ट काय असेल त्याच्यावर खूप पुढे जाऊन पण काम करू। पण आज तातडीनं हा विषय लवकरात लवकर संपवण्यासाठीची जी भूमिका लागेल ती भूमिका या ठिकाणी घेतली जाईल, त्यासाठीच मी आलोय हे या ठिकाणी नम्रपणे सांगतो। खूप खूप आपल्याला धन्यवाद, आपल्याला नमस्कार। सांसद जी यहाँ पर आए हैं, मुरलीधर जी मोहोळ, मैंने जिस समय यहाँ पर आया तो मैं आते के साथ में कि मैं साधु हूँ, किसी के पास जा नहीं सकता, पर मीडिया का जमाना है तो हमारे बच्चों ने वीडियो बनाया और मैंने सांसद जी के नाम से एक आह्वान मैंने किया कि आप जनता के जनप्रतिनिधि राजा हैं और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है, अच्छे मतों से चुनकर के आपको भेजा है और आप पहली बार में केंद्र में आप पहुँचे हैं, तो उस जनता के प्यार को आप ध्यान में रखिए और जैन समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप आइए, हमारे साथ आइए। आज वो आए हैं, आने में वो उनको आने में देर हुई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारी पीड़ा को समझिए कि यदि कोई हमारे भगवान राम के मंदिर का ट्रस्टी बन करके और मालिक समझ करके यदि वो बेच दे रहे तो क्या हमें पीड़ा नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा। आज मुझे इतना दुख लग रहा है, पीड़ा हो रही है कि जो भगवान सबको अनंत रूप में देते हैं, 70 साल से करीब 67 ईयर से भगवान यहाँ विराजमान है, ये अपन सब जानते हैं। उसके बावजूद भी कल यहाँ पर इंच माफ करके भगवान को उनकी गवाही देनी पड़ रही है। समाज पर ऐसी दशा आ जाए ये बहुत दुखनीय है, मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि हम साधु हमने अपना जो भगवान महावीर से समर्पित किया, हमारे प्राण जाए लेकिन अपने प्राण को नहीं छोड़ेंगे। मैंने 17 अक्टूबर को ही आह्वान कर दिया है, 1 नवंबर के पहले 15 दिन के अंदर में ये बोगस डील सेल कैंसिल होना चाहिए और मात्र कैंसिल से काम नहीं चलेगा। इसके साथ में आगे कभी ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी को आगे ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे विशेष आह्वान, आप यहाँ के सांसदीय प्रतिनिधि हैं तो आप जनता के साथ, जैन समाज कभी दंगे में नहीं उतरता है, कभी झगड़े में नहीं पड़ता है, कभी फसाद में नहीं पड़ता है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कोई प्रकार का दंगा नहीं करना है, हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, लेकिन हमारी मांग है, हमारा अधिकार है। ये जो मंदिर अकेला इतना मंदिर नहीं होता है, जैसे अभी पिछला कौन सा सारस बाबा है, अपना गणपति बाबा का मंदिर है, भगवान की मूर्ति छोटी सी है, छोटा सा हाथ है, लेकिन पूरा कैंपस 11.5 एकड़ का है। रामलला का मंदिर है, छोटा सा गर्भगृह है, लेकिन 100 एकड़ का पूरा मंदिर है। हमारा चंद्रशेखर जी छोटे चरण ग्राम में 27
किलोमीटर के अंदर पूरा संवेशीकरण दी है। ऐसे ही जहां से कैंपस शुरू हो जाता है, क्षेत्रपाल, भीड़, ये बोर्डिंग और ये समुद्री मंदिर का ही कैंपस भागपुरा कहलाता है। ये मंदिर ही रहना चाहिए। दाता ने दान दिया, दाता ने दान दिया है और दान देकर किया है, उसने लिखकर दिया है कि मेरा जो दान है ये हमेशा समाज के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में ही इसका उपयोग होना चाहिए। इसे किसी भी कंडीशन से कमर्शियल नहीं किया जा सकता है। कोई कमर्शियल नहीं कर सकते। ट्रस्ट की लीड है वो जैन अल्पसंख्यक है। तो हमारे अधिकार की रक्षा मुझे 1 तारीख के पहले डी कैंसर और साथ में जो कोर्ट में चल रहा है विषय सब पूरा समाप्त हो जाना चाहिए और आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं आपसे अपेक्षा ये करूंगा, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आज यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल है, ऐसी आगे स्थान खाली है, स्थान खाली हो, पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए उस खाली स्थान में और हमारे समाज की गरीब महिलाओं के लिए उनके रोजगार का उत्पन्न किया जाए। हमारे भारत देश की जो बच्चियां आती हैं यहाँ पर, उनके लिए 10 हॉस्टल की व्यवस्था बन जाए। हमारे गरीब लोग जो रहते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर बन जाए, लेकिन पेड़ एक भी न काटा जाए, उसमें विशेष सहयोग आपका हमें चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय में ये हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी पक्ष से नहीं है, किसी धर्म से नहीं, शासन से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है, अधर्म की क्या हमारी लड़ाई है, अन्याय क्या हमारी लड़ाई है। तो इसमें कोई प्रकार की व्यक्तिगत टिकट किसी प्रकार की ना करे। और मैं आज बोलूंगा कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, पर जब तक आप हमारे पास में कैंसिल नहीं कर देंगे हमको संतोष नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। ये ठीक 1 तारीख के पहले कैंसिल होनी ही चाहिए। मैं इस घड़ी में जो मीडिया है उनको विशेष रूप से उनको आशीर्वाद दूंगा कि मीडिया ने 17 तारीख से लेकर आज तक मोर्चा निकलने के बाद बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी जैन समाज के साथ में अच्छी भावना भाई है, अच्छा साथ दिया है, हर पक्ष के हर पार्टी ने साथ दिया है। लेकिन ये राजनीति छोड़ करके कैसे धर्म को बचाएं, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान महावीर स्वामी ने सारे संसार को ऐसा का संदेश दिया है। और इस हॉस्टल में आप देखते हैं कि पिछले 67 सालों से हजारों बच्चे इस हॉस्टल में रह करके जीरो से हीरो बने। आप ये समझ लीजिए कि हॉस्टल की पढ़ाई और पीजी में रहने वाले बच्चों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो हॉस्टल में रहते संस्कार शिक्षित बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, और पीजी में रहने वाले उनका जीवन अलग हो सकता है। इसलिए हॉस्टल ही रहेगा। यहाँ पर धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्य ही यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा कोई कार्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये मेरा प्रण है 1 नवंबर के, आपने कहा ही है 1 नवंबर के पहले ये विषय पूरा हल हो गया तो ठीक है, वरना मैंने जो प्रण किया है प्राण छोड़ने पर अपने प्रण को नहीं छोड़ना। पुढची बातमीमध्ये जाऊयात। पुण्यामध्ये मुरलीधर मोहोळ हे जैन बोर्डिंगच्या मी माझ्या जैन धर्मीयाच्या सर्व बांधवांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की राजकीय दृष्ट्या आरोप प्रत्यारोप खूप झाले। काही लोकांनी या विषयाचा आधार घेऊन व्यक्तिगत पातळीवर जाऊन टीका केली, पण माझ्या जैन बांधवांनी एकही दिवस एकदाही कधी माझं नाव या विषयात घेतलं नाही। मान्य राजू शेट्टी साहेब या जैन समाजाचे येतात आणि त्यामुळे त्यांनी ही शंका उपस्थित केली होती की कदाचित मी पार्टनरशिप असलेल्या विकसकांनी हा जैन बोर्डिंगचा व्यवहार केलाय। पण ज्या वेळेला मी स्पष्टपणे माझे कागदोपत्री सगळे पुरावे सादर केल्यानंतर पुढे कुठेही असा विषय जैन समाजातनं आला नाही, परंतु याचा एक वेगळा गैरफायदा स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, स्वतःचं राजकीय अस्तित्व जिवंत ठेवण्यासाठी काही मंडळींनी सातत्यानं चालवलं। मागच्या 2 दिवसापूर्वी जैन धर्मीयांचे जे गुरुदेव आहेत, जे आज इथे या विषयासाठी स्वतःहून ते बसलेले आहेत, त्यांचं शांततेमध्ये आंदोलन चालू आहे। त्यांनी एक आव्हान केलं मला कि आप पुणे के जनप्रतिनिधि हो,
पुणे के आप राजा हो, हमारे जैन समाज को आपकी सहायता चाहिए और मेरी आपसे आह्वान है की आप यहाँ आइए, आपण इथं या आणि आमच्यासाठी उभे राहा. ज्या वेळेला एखाद्या समाजाचे धर्माचे जे गुरु असतात, साधू असतात, त्यांचा आदर, त्यांचा सन्मान हा कुठल्याही समाजाचा, कुठल्या धर्मीय माणूस हा करतो. आणि त्यांनी इथं मला प्रेमानं बोलवलं. त्यानंतर आमच्या जैन समाजाची जी शिष्टमंडळ आहेत, ज्यांनी या आंदोलनाला सुरुवात केली, त्यातल्या सगळ्यांशी माझं मागच्या 2-3 दिवसात व्यक्तिगत स्वरूपात त्यांचा सुद्धा संपर्क होता. त्यांनी सुद्धा सांगितलं की गुरुदेवांनी आपल्याला बोलवलंय, आपण दर्शनाला या, म्हणजे थोडं काय जे राहिलंय तो पडदा क्लिअर होईल. तुमच्याबद्दल समाजाची स्पष्ट भावना आहे. याच्यामध्ये कागदपत्र पाहिल्यानंतर तुमचा कुठेही सहभाग नाही हे समाजाला माहिती, आणि आपणही पाहिलं असे अनेक व्हिडिओज, अनेक स्टेटमेंट जैन समाजाच्या माध्यमातून झाली. आजही दुपारी माननीय गुरुदेवजींच्या आदेशानं जैन समाजाचं एक शिष्टमंडळ, माननीय कुमारजी मला वाटतं त्याच्यामध्ये आपण आणि आपले काही सहकारी त्या ठिकाणी भेटायला आले. आणि आज गुरुदेवजी आहेत, आपण भेटायला या विषयावरती कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तुम्ही आमच्या सोबत उभे राहा, आम्हाला सहकार्य करा, अशी एक भावना त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर ताबडतोब त्यांच्या सोबत लगेचच मागे मी या ठिकाणी आलो. माननीय गुरुदेवजींनी जी अपेक्षा व्यक्त केली, पहिली तर मी भूमिका माझी ही मांडली, जर मी याच्यामध्ये कुठं माझा सहभाग असता, माझ्या ओळखीची माणसं नाहीयेत का, तर आहेत, पण प्रत्यक्ष या सगळ्या विषयात माझा कुठेही सहभाग नाही हे निश्चित आहे. आणि मी ते पुराव्यानिशी सादर केलंय. आणि मग इथं येताना जर माझा त्याच्यामध्ये काही सहभाग असता तर मी इथं येताना 100 वेळा विचार केला असता, आलो नसतो. पण समाजाची भावना स्पष्ट आहे, निर्मळ आहे, स्वच्छ आहे, आणि माझ्याही या विषयातली भूमिका स्पष्ट आहे. आणि म्हणून आज मी इथं आल्यानंतर पहिली ती भूमिका मांडली. आणि गुरुदेवजी जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं की लवकरात लवकर हा विषय संपला पाहिजे, हा व्यवहार रद्द होण्यासाठी म्हणून तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत, आमची तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे. आणि त्यामुळं समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन याच्यामध्ये आता स्वतःहून पुढे जाऊन या विषयात मी आश्वस्त केलं की निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये हा विषय कसा संपेल यासाठी मी प्रामाणिकपणे तुमच्या सोबत उभा आहे. कुठली व्यवस्था, कुठलाही विषय असेल तर त्याच्यामध्ये कुठेही निष्पक्षपणे मी याच्यात माझी भूमिका घेईन आणि या विषयाला तुमच्या सोबत उभा राहून हा विषय कसा सोडवता येईल यासाठी मी आपल्या सोबत आहे. आणि म्हणून मी आज त्यांना या ठिकाणी भेटायला आलो. लवकरात लवकर या विषयात मार्ग निघेल. जैन समाज आमचा, जैन बांधवांना अपेक्षित असल्या पद्धतीनं, अशा पद्धतीनंच याच्यातनं 100% मार्ग निघेल अशी मी या ठिकाणी सगळ्यांना मी आश्वस्त केलंय. आणि मी त्या निमित्तानं त्यासाठी जैन बांधवांच्या सोबत यासाठी प्रयत्न करेन. आपल्याला यायला वेळ झाला असं वाटत नाही का? माझी भावना सांगितलं म्हणूनच ऐका ना कोण अरे नाही हो बाबा, आज तुम्ही आले नाही. ऐका ना आतमध्ये नाही झालं तसं बाबा, आतमध्ये शांततेत झाले ना, सगळ्यांनी सगळ्यांचं ऐकलंय. ऐका ना, मी स्वतः सांगितलं की ज्या पद्धतीने या सगळ्या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठीच या ठिकाणी मी त्याची भेट घेतली आहे आणि त्यामुळे लवकरात लवकर ह्याच्यात मार्ग काढू असं मी आश्वस्त केलं. चला आपण पाहतोय मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यातील जैन बोर्डिंग इथल्या
तिथल्या साधूंची भेट घेतली, त्यानंतर ते बाहेर माध्यमांशी बोलत होते. जैन समाजाला अपेक्षित असा तोडगा काढण्यावर प्रयत्न करू असं बोलतायत.